गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल। देखो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, उसमें क्या था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। यहाँ पे भी क्या है, टू इक्वल एंड अनलाइक पोल्स सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जो हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। दोनों पोल क्या है, अपोजिट है और एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट किए हैं, तो ये क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है। या फिर कोई लूप ले लेते हैं जिसके अंदर से करंट पास कर रहे हैं, तो उसके दोनों, आपको याद होगा मैंने बताया था रूल लगाकर, दोनों साइड क्या बनेंगी, एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल बनेगा, एक फेस नॉर्थ बनेगा, एक साउथ पोल, और बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, तो वो भी क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो दो पोल कौन कौन से हैं मैग्नेट के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है, नेचर क्या है, अपोजिट है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज़ में भी बताई थी मैंने कि दो मैग्नेटिक पोल जो हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और जो पोल्स के बीच की ये लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, बार मैग्नेट के दो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, इसके डिनोट किससे करते हैं हम, 2L। इसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, लेंथ एलिमेंट बोलते हैं, लेंथ वेक्टर लेंथ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वेक्टर कहाँ से कहाँ डायरेक्ट हो रहा है, यानी इनसाइड हमने डायरेक्शन पढ़ी थी साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो अब बात आती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल। कोई सा भी पोल ले लो, नॉर्थ पोल ले लो या साउथ पोल ले लो, मैंने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, m से। ठीक है, और मैग्नेटिक लेंथ कितनी है, 2L। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ क्या है, ये एक मैग्नेटिक लेंथ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर डायरेक्शन पूछी जाए आपसे, तो इसकी डायरेक्शन आप क्या बोलोगे, इसकी डायरेक्शन बोलोगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, अब बात आती है यूनिट्स की। यूनिट की कैसे बनेगी, यूनिट बनाएं, इसकी यूनिट बनेगी, अगर आप SI यूनिट पे आते हो, इसकी यूनिट बनेगी या तो जूल पर टेस्ला, ठीक है, या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, जो SI यूनिट है M की, जूल पर टेस्ला या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपकी क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी। क्लियर है, क्यों, क्योंकि जो ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ है, जो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर होती है, साथ में लेंथ हो गया, तो एम्पियर मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेम यहाँ पे अगर आप डायमेंशन की बात करते हो, M0 L2 T0 I लिख रही हूँ या A लिख दो, यहाँ पे एम्पियर का बात एक ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई ये बात। अच्छा, एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना तुम, जब हम मैग्नेट को लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो जो पोल स्ट्रेंथ है, देखना मैं क्या बोल रही हूँ, लॉन्गिट्यूडनली है ना, तो जो स्ट्रेंथ है वो इक्वली क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी हाफ हाफ हो जाएगी। तो जब स्ट्रेंथ हाफ हाफ होगी, पोल की स्ट्रेंथ हाफ हाफ होगी, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैग्नेट को परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यानी ट्रांसवर्स, यानी परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यानी ऐसे कट करते हो, ऐसे कट करोगे, तो जो स्ट्रेंथ है हर एक की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाए, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो पोल स्ट्रेंथ है हर एक हाफ की रिमेन सेम, लेकिन डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ईच हाफ बिकम्स हाफ, क्योंकि लेंथ क्या हो रही है, इसमें हाफ हो रही है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जब आप इसको ऐसे कट करोगे लॉन्गिट्यूडनली,
लॉन्गिट्यूडनली कट करोगे तो क्या होगी, स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, स्ट्रेंथ हाफ होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की बात। अब जैसे हमने वहाँ पे किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्ट्रेंथ फाइंड की थी, ऐसे ही आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के किसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम फाइंड कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें फाइंड करनी है। वैसे तो हमें फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई M अपॉन 4πr², यही बनेगा। लेकिन फिर भी एक बार बताती हूँ आपको मैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ये एक तरह से फोर्स होता है जो यूनिट नॉर्थ पोल एक्ट करती है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। डायरेक्शन कैसे होगी, फ्री टू डू होगी, मतलब एक तरह से क्या है, हम अगर इसमें यूज़ करें, अगर डेफिनेशन बनाएं, डेफिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल है वो तो मैंने अभी बताया एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा क्या करेगा, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर आप देखोगे उसमें मैग्नेटिक डायपोल होगा, 2 पोल होंगे। ठीक है, अब बात आती है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आप फाइंड करोगे, जैसे अगर मैं बार मैग्नेट लेती हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल लिया था भाई, उसका एक्सिस भी बन सकता है, उसके इक्वेटोरियल पे भी आ सकता है। 2 हमारे पास केस बनेंगे यहाँ पे भी। तो पहला आप केस ले रहे हो व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पर अगर एग्जिस्ट करता है कोई पॉइंट तो क्या होगा। तो चलो जी करते हैं। मैंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के दोनों पोल की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, स्मॉल m। दोनों की ये सेंटर O है, सपोज करो ये ना सेंटर O, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l। सपोज करो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। मुझे इसी के एक्सिस पर कोई पॉइंट कंसीडर करना है, मान लो ये P पॉइंट है जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। मान लो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, वो d डिस्टेंस पर है। ठीक है, d डिस्टेंस पर है, क्लियर है। अभी डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, साउथ टू नॉर्थ, तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन हम देखेंगे। या फिर सबसे पहले देखो, दोबारा से बता रही हूँ, हमने स्ट्रेंथ कितनी लिए हैं, m, मैग्नेटिक लेंथ कितनी ली है, 2l। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना बन जाएगा, 2l मल्टीप्लाई में m, और डिस्टेंस OP कितनी है हमारे पास, d, एक्सियल लाइन पर, जिस पॉइंट पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। मैंने वैसे तो आपको बताया साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, वो हो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, साउथ टू नॉर्थ जो मैंने बताई है। लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस पॉइंट पर जब मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, वो नॉर्थ पोल की वजह से भी होगी और साउथ पोल की वजह से भी होगी। तो हमें क्या करना है, दोनों की वजह से फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं नॉर्थ पोल की वजह से, यानी ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ स्ट्रेंथ। मान लो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, मान लो हमारे पास क्या है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं B से। मैंने क्या कहा था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट नॉर्थ पोल है ना। चलो जी, म्यू नॉट अपॉन 4π, एक की स्ट्रेंथ m है, एक की कितनी होएगी, m1 m2 होता है ना, एक की यूनिट का है मैंने, अपॉन r², r कितना बनेगा, np²। और डायरेक्शन क्या बननी चाहिए, नॉर्थ पोल की वजह से है आउटवर्ड, अलोंग NP। ठीक है, NP कितना आएगा हमारे पास, D में से L माइनस करना पड़ेगा, ये सेंटर है तो ये भी L बनेगी, और ये भी हमारे पास क्या बनेगी, L। तो D में से L क्या करोगे, माइनस करोगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4π m ओवर D माइनस L होल स्क्वायर, राइट। सेम हम क्या करेंगे, अब साउथ पोल के लिए फाइंड करेंगे, ड्यू टू साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। साउथ पोल ऑफ मैग्नेट कैसे फाइंड करोगे, मान लो मैंने इसको डिनोट किया B डैश से, तो वही चीज़ म्यू नॉट अपॉन 4π m मल्टीप्लाई में 1/, मैंने क्या कहा, अभी पूरी डिस्टेंस लेनी है क्योंकि साउथ पोल की वजह से है SP², और डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, तो क्या बन जाएगी, PS। SP कितना बनेगा, D प्लस L, तो ये क्या बनी, म्यू नॉट अपॉन 4π m ओवर D प्लस L होल
स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। मान लो वो है B1। ठीक है, तो B1 कितनी आएगी? देखो B तो जा रहा है हमारे पास NP ये वाली डायरेक्शन, PS B डैश आ रहा है ये, है ना। अगर मैं इसको सेंटर मानूँ या ओरिजिन मानूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी डायरेक्शन क्या बने, नेट कितना आना चाहिए? B माइनस B डैश, B माइनस B डैश, तो B माइनस क्या हो जाएगा? B डैश हो जाएगा। पुट करें वैल्यूज़ पुट करते हैं अब हम। तो हमारे पास B1 कितना आया? μ0/4 m अपॉन d माइनस L होल स्क्वायर माइनस μ0/4 m ओवर d प्लस L होल स्क्वायर। μ0/4 m जो है वो कांस्टेंट है, क्या बचा? 1/d माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/d प्लस L होल स्क्वायर। तो μ0m/4 एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या बनेगा? d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये बनेगा d प्लस L होल स्क्वायर माइनस d माइनस L होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना μ0m/4। चलो जी, d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले ही साइन चेंज करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये बनेगा माइनस डी स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2LD। ये कैंसिल हो गए, तो कितना बन गया? 4LD बन गया, है ना। तो ये कितना आएगा? μ0m/4 इंटू में 4LD ओवर d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो m को 2L से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा, और 2D सेपरेट कर दिया हमने, तो ये बना 4 d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैंने मैग्नेटिक मोमेंट लिखा कितना? कैपिटल M 2D/4 d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो मैग्नेट क्या है? शॉर्ट है, मैग्नेट शॉर्ट है। मैग्नेट शॉर्ट क्या होगा? जब मैग्नेट शॉर्ट होगा तो यानी L स्क्वायर डिस्टेंस बहुत कम होगी d स्क्वायर से, है ना। तो L स्क्वायर को तो हम कंपेयर करेंगे अगर हम, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो कितना बनेगा? 4 2md/d4 स्क्वायर का स्क्वायर है, एक d से एक d कैंसिल, तो कितना आया हमारे पास? एक d से एक d कैंसिल होएगा, तो B1 हमारे पास क्या बनेगा? μ0/4 2m/d³। ठीक है, डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि ज़्यादा उसी का था, तो डायरेक्शन इसकी क्या रहेगी? अलोंग NP, जो हमने नॉर्थ पोल की फाइंड की थी। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट बनता है हमारे पास, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है तो क्या होगा? चलो जी, इक्वेटोरियल पे बनाते हैं हम। ये हमारे पास वही मैग्नेट है, ठीक है, ये साउथ पोल है हमारे पास, ये नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इक्वल लेनी है mm, बीच में लेंथ कितनी है? 2L, ये इसका एक्सिस है, सेंटर कितना है? O, इक्वेटोरियल पे लेना है यानी परपेंडिकुलर लेना है, तो ये पॉइंट मान लिया मैंने P। ठीक है, साउथ पोल की वजह से क्या होगी? इनवर्ड, तो डायरेक्शन क्या जाएगी? ऐसे। नॉर्थ पोल की वजह से क्या आएगी? आउटवर्ड। याद आ रहा है इलेक्ट्रिक में किया था कुछ आउटवर्ड। तो ये मैंने मान लिया, ये क्या है? B डैश, ये कितना है? B। ठीक है, अब ये हमने मान लिया, ये एंगल कितना है? थीटा एंगल पर है। ठीक है, जब ये एंगल थीटा है तो अगर मैं इसको ऐसे मान के चलूँ एक्स एक्सिस पे, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसके साथ क्या बना रहा है? एंगल थीटा। ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट मान लिया मैंने कितना है? B2। ठीक है, क्लियर है ये बात? देखो, जब इन दोनों के रिजल्टेंट, वैसे मैं पूरा ही बता देती हूँ। देखो, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में किया हुआ है। ये एंगल थीटा पे है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसके भी दो बनेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जो ये होंगे दोनों पार्ट इक्वल एंड अपोजिट होंगे, कैंसिल कर देंगे।
और जो ये कोस थीटा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। चलो कैसे होंगे करते हैं। पहले हम नॉर्थ पोल की वजह से फाइंड करते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ड्यू टू एन पोल। कितना माना था हमने b, तो कितना होगा μ0/4 m ओवर एन पी स्क्वेयर। एन पी ये है हमारे पास एल एल, ये मैंने मान ली d, तो ये कितनी डिस्टेंस हुई एल स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर का स्क्वायर रूट। सेम हेयर यही बनेगी, है ना। तो ये कितनी बनेगी डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। डायरेक्शन क्या लिया हमने अलोंग एन पी, यही लिए ना, एन पी लिए। चलो जी, अब आ जाओ साउथ पोल की वजह से ड्यू टू साउथ पोल। साउथ पोल की वजह से कौन सी मानी है हमने, बी डैश कितनी आएगी μ0/4 m ओवर सेम ही आएगी क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी पी एस। ठीक है, अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि बी और बी डैश जो है वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो इनके जो कंपोनेंट बी साइन थीटा होगा, बी साइन थीटा यानी ऐसे और ऐसे वाला, यानी अलोंग क्या कह सकते हो आप, ओ पी एंड पी ओ क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो बी कोस थीटा कंपोनेंट होंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो बी टू कितना आएगा हमारे पास, बी कोस थीटा प्लस बी डैश कोस थीटा। है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इक्वल, तो सीधा डबल कर देते हैं, 2b डैश कोस थीटा। वैल्यू पुट करो μ0/4 m अपॉन डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस है एल, हाइपोटेनस है ये, तो क्या बनेगा एल ओवर रूट डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। तो ये कितना बना μ0 m इंटू में 2l ओवर 4 इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, 1 + 1/2 कितना बन गया 3/2, ये आ गई 3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो कितना बनेगा B2 = μ0/4 m ओवर डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर 3/2। अगेन अगर मैग्नेट शॉर्ट है तो एल स्क्वेयर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। दैट मीन्स B2 हमारे पास कितना बनेगा μ0/4 m ओवर डी स्क्वेयर की पावर है 3/2, 2 कैंसिल, तो μ0/4 m ओवर डी क्यूब। अब वही जैसे हमने वहाँ पे किया था इलेक्ट्रिक डायपोल पे, रेशो फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशो क्या बनेगा 2, वही चीज़ आ रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जैसे मान जो ये मैंने एक्सियल लाइन किया है, अगर डायरेक्ट पेपर में एक्सियल लाइन ना लिख के ये पूछा जाए कि एंड ऑन पोजीशन पे फाइंड करो या टेंजेंट ए पोजीशन पे फाइंड करो, तो इसका मतलब भी वो क्या कह रहा है, एक्सियल कह रहा है। या वो कहता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे फाइंड करो, तो वो कह रहा है इक्वेटोरियल पे। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। दोबारा बता रही हूँ मैं, एक्सियल का मतलब क्या है, एंड ऑन पोजीशन। इक्वेटोरियल का मतलब क्या है, ब्रॉडकास्ट। एक्सियल का मतलब है एंड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल का मतलब है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं घुमाकर। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, भूलना मत। अब जैसे हमने उसमें किया था इलेक्ट्रिक के लिए, या हमने पीछे भी किया था सोलिनॉइड के लिए, तो अब हम बार मैग्नेट का सोलिनॉइड, एज ए सोलिनॉइड हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। या फिर जो करंट लूप होता है, मैंने एग्जांपल दिया था ना कि करंट लूप भी क्या करता है, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। देखो मैंने क्या किया, एक प्लेन लूप लिया जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है, कौन सा करंट, आई। अब इसके दो फेस बनेंगे, अपर फेस और लोअर फेस। इसमें दो कौन सा रूल लगेगा, देखो इसमें लगेगा क्लॉक फेस रूल। ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारी साउथ पोल, ये एंटी क्लॉकवाइज है। यानी अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज में है तो वो कौन से पोल की तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। ठीक है, अगर करंट क्लॉकवाइज में है तो वो किसकी तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह।
तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाला करंट लेके चलती हूँ, अपर फेस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो अपर फेस क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। और अगर आप लोअर पार्ट देखोगे वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगा, साउथ पोलैरिटी की तरह काम करेगा। यानी इसमें भी क्या हो गया, दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स बन गए, तो ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है। अगर वो कहते हैं इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट के ऊपर, सेकंड एरिया कितना है लूप का, एनक्लोज्ड कितना हुआ है लूप का एरिया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोनों को अगर कंबाइंड करोगे तो ये बनेगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओ, कांस्टेंट के, ठीक है, ये है। क्लियर है, समझ आ गई ये बात। तो अगर ये तो सिंपल हमने किया, अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिए कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास m कितना आएगा, NIA, अगर k की वैल्यू 1 है सपोज करो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, NIA। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसके ऊपर वेक्टर लगाया, साथ में आप क्या लगाओगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो हमने लिया है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, प्लेन ऑफ लूप के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट हैंड रूल से, मैंने सिखाया था ना आपको राइट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल लगा देना, उससे आप कैलकुलेट करोगे। इसमें जो NI फैक्टर है, इसको हम बोलते हैं एम्पियर टर्न्स, क्योंकि देखो जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है करंट लूप का, एम्पियर टर्न्स इनटू में एरिया ऑफ लूप, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गया। किसी भी शेप में हो करंट लूप, किसी भी साइज़ में हो, उसमें ये एप्लीकेबल है जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। अब आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सोलेनॉइड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।